रोमाना। बिल्कुल रेगिस्तानी वाला राज्य है राजस्थान, और वहां पर जो कोटा वाली सीट है जहां से एक बार फिर चुनाव मैदान में उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ओम बिरला, सिटिंग एमपी स्पीकर के तौर पर पूरे देश में अपनी पहचान रखते हैं ओम बिरला। और कोटा का चुनावी मिजाज क्या है जरा ये समझ लीजिए। 2 बार के सांसद ओम बिरला को इस बार कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी से आए प्रहलाद गुंजर को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 बार के विधायक रहे हैं प्रहलाद गुंजर, जो हैं वो आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। प्रहलाद गुंजर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। स्पीकर के तौर पर आप जानते हैं ओम बिरला, हर कोई ओम बिरला को पहचानता है। वो सौम्य शख्सियत, वो चेहरे पर मुस्कान जो ओम बिरला को देती है एक अलग पहचान। और इस बार इस आर पार की लड़ाई में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजर बेहद दिलचस्प इस पूरी लड़ाई को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला को लेकर कुछ और अहम जानकारियां आपको दे देते हैं। चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, लगातार इस कोटा की सीट से ओम बिरला ने जीत दर्ज की। इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर कोटा सीट से ओम बिरला चुनाव मैदान में है। मतलब 2 बार के लोकसभा सांसद ओम बिरला एक बार फिर चुनाव मैदान में। राजस्थान में आज 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और इसी के साथ आज सेकेंड फेज में जब चुनाव खत्म होगा, मतदान खत्म होगा, तो राजस्थान की मतलब सभी 25 की 25 सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा। और 2019 की अगर बात की जाए तो 25 की 25 सीटें जो हैं वो खाते में गई थी बीजेपी की। इस बार भी बीजेपी इसी बड़े चैलेंज चुनौती को लेकर आगे बढ़ रही है। और ओम बिरला खुद कोटा से उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, बूंदी लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला मेरे साथ हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं। बगल में ही पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर बूथ पर वो अपना वोट जो है वो डालने के लिए जाएंगे। उससे पहले हम जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। माहौल क्या है? माहौल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं में उत्साह है। कोटा की जनता का बहुत मुझे प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है, और जो उत्साह देख रहा हूँ निश्चित रूप से तीसरे टर्म में मोदी जी पहले से अधिकतम सीटें लेकर आएंगे। सुना है कि अब की बार आपके सीट पर कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह है। जनता ने बहुत मुझे प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ और 5 चुनाव में ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। अब की बार कितने वोटों का अंतर जो आप दावा कर रहे हैं आशीर्वाद का? मैं वोटों का कोई दावा कभी नहीं करता हूँ। मुझे भरपूर आशीर्वाद हमेशा मिला है, और 5 चुनाव में मैंने कोई वोटों का वादा नहीं किया, पर लेकिन जनता का आशीर्वाद हमेशा चुनाव में मुझे ज़्यादा मिला है। एयरपोर्ट का मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़ा है और उसको लगातार विपक्ष उठाता भी रहा है, तो एयरपोर्ट का जो मामला है वो कब तक सॉल्व हो जाएगा, क्या लगता है आपको? एयरपोर्ट का जो 9 महीने तक कांग्रेस ने सरकार ने जो डाइवर्जन के पैसे जमाए थे 9 महीने तक जमा नहीं कराए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 20 दिन में डाइवर्जन के पैसे जमा करा दिए, सारी औपचारिकता होगी, एमओयू हो गया। अब डीपीआर का काम चल रहा है, जैसे डीपीआर का काम पूरा हो जाएगा वैसे एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। अब तक उम्मीद रखे जनता डीपीआर का काम पूरा? अब डीपीआर के काम में कम से कम समय तो लगता है, लेकिन प्रोसेस डीपीआर बनने का प्रोसेस हमने जमीन हस्तांतरण के पहले शुरू कर दिया। ये भी एक पहली बार हुआ होगा जमीन हस्तांतरण के पहले डीपीआर का काम शुरू कर दिया। एयरपोर्ट में बहुत सारी औपचारिकता करनी पड़ती है, बहुत डिपार्टमेंटों की एनओसी लेनी पड़ती है। कांग्रेस ने जानबूझ के डिले किया। 9 महीने तक राज्य सरकार ने पैसा जमा कराया नहीं। राज्य सरकार 9 महीने पहले पैसे जमा करता, आज एयरपोर्ट शुरू हो जाता। आज वो एयरपोर्ट की बात कैसे कर सकती है? उनको अधिकार नहीं एयरपोर्ट की बात करने की। 9 महीने तक पैसा जमा नहीं कराने की जिम्मेदार कांग्रेस है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 दिन में कैसे पैसे जमा करा दिए। एमयू हो गया, लाइट शिफ्टिंग का एमयू हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार का एमयू हो गया, सब औपचारिकता पूरी होगी। डीपी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।